हर खबर पर आपकी नजर बेताब समाचार। दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं SA बेताब और आप देख रहे हैं बेताब समाचार एक्सप्रेस। और आज हम मेरठ ज़िले की सरधना तहसील में यहाँ मौजूद हैं, सरधना नगर पालिका परिषद के प्रांगण में। और सरधना एक बहुत पुराना ऐतिहासिक कस्बा है और यहाँ की बहुत बड़ी पहचान है। यहाँ जहाँ ये सादिक हुसैन सरधनवी जैसे लेखक से जाना पहचाना जाता है, तो सरधना का चर्च ये दुनिया भर में मशहूर है। और एजुकेशन के बारे में हम बातचीत करना चाह रहे हैं कि सरधना में बड़े दुर्भाग्य की बात है कि 70 सालों के बाद भी, बल्कि 75 साल हो गए आज़ादी के, उसके बाद भी आज तक लड़कों के लिए कोई डिग्री कॉलेज नहीं है। इसी मुद्दे पर हम यहाँ सरधना के गणमान्य कुछ शिक्षक भी हैं और शिक्षा जगत से जुड़े हुए लोग हैं। पर्यावरण प्रेमी जितेंद्र पांचाल जी हैं और समाज सेवी जीशान कुरैशी जी हैं और दीपक शर्मा जी शिक्षाविद हैं। इनसे बातचीत करते हैं, आइए आपको सुनवाते हैं बातचीत। दीपक जी, सबसे पहले तो आपका बेताब समाचार में स्वागत है। जी बहुत धन्यवाद। सरधना की शिक्षा व्यवस्था पे हम आपसे कुछ बातचीत करना चाह रहे हैं। जी, आज़ादी के 70 साल के बाद भी सरधना में आज तक बॉयज़ के लिए कोई डिग्री कॉलेज नहीं है सरकार की तरफ से। इसके लिए किसे दोषी मानते हैं आप? देखिए साहब, इसके लिए तो जितनी भी आज तक सरकारें रही हैं या जितने भी जनप्रतिनिधि रहे हैं, सभी की उदासीनता को मैं कारण मानता हूं कि सरधना के अंदर डिग्री कॉलेज नहीं हो पाया। और मेरा व्यक्तिगत मानना यह है कि लगातार इस प्रकार, यानी जब से हमने होश संभाला है 80 के दशक की अगर मैं बात करूं, तो उसके बाद से लगातार जो भी जनप्रतिनिधि चुने जाते रहे, वो और सत्ता में आने वाली सरकार, दोनों में फ़र्क रहा। मसलन अगर विधायक भाजपा का है तो फिर सत्ता किसी और पार्टी की है। एक तो शायद ये कारण रहा हो। दूसरा कारण, हमारे जो क्षेत्र की जनता है, वो जनता कटी हुई है। आप जानते हैं कि प्रशासनिक दृष्टिकोण से हम लोग मेरठ ज़िले के अंदर आते हैं और राजनीतिक दृष्टिकोण से हम लोग लोकसभा में आते हैं, मुजफ्फरनगर वाली में। तो ये एक बड़ा कारण रहा कि हमें लोकसभा वाले जो भी सांसद अब से पहले रहे हैं या अब रहे हैं, उनका हमें उतना सहयोग नहीं मिल पाता जितना सहयोग कोई भी अपनी लोकसभा की सभी विधानसभाओं के लोगों को दे पाता होगा। और इसीलिए इस मांग को उठाया बहुत बार गया है। मैं खुद अपने पटल से बहुत बार इस मांग को उठाता हूँ, लेकिन इसकी तरफ गंभीरता के साथ कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। और इसके लिए बिल्कुल साफ और बेबाक शब्दों में कहना चाहता हूं कि इसके लिए सभी दोषी हैं। जनता भी दोषी है, जो आने वाले प्रतिनिधियों से प्रश्न नहीं करती कि हमारा डिग्री कॉलेज कहाँ गया। ये जो आप लोकसभा की बात कर रहे हैं, तो हर लोकसभा किसी न किसी जिले से अटैच है, क्योंकि 5 विधानसभा हमारे यूपी में तकरीबन एक लोकसभा में होती हैं। तो अब जैसे बिजनौर की लोकसभा है, उसमें मेरठ की भी विधानसभा आती है, इसी तरह किसी न किसी जिले की आती है। ये तो कोई विषय नहीं है। लेकिन जो हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसका जो शिक्षा का बजट होता है, उस बजट को यहाँ क्यों नहीं ला पाते लोग, जो जबकि 1 लाख की आबादी पर डिग्री कॉलेज तो होना चाहिए। और ये मतलब उसके नियमों के अनुसार भी है, शिक्षा को बढ़ावा देती है हर। और सरकार तो हमारी खासतौर से शिक्षा के लिए बहुत बड़े बड़े इनके दावे हैं। इसके बावजूद यहाँ के जनप्रतिनिधियों पे, क्योंकि स्थानीय जनप्रतिनिधियों की बात है, तो किसे दोषी मानते हैं आप इसमें? देखिए, मैंने आपसे निवेदन किया है कि इसके लिए जनता भी दोषी है। और जनता इसलिए दोषी है क्योंकि वो आवाज़ नहीं उठाती है। जनप्रतिनिधियों का दोष भी मैं आपसे बोलता रहा हूँ, मैं तो मान रहा हूँ कि जनप्रतिनिधियों का दोष है, और वो कोई भी रहे हो, किसी एक का नाम लेने से मैं नहीं कहना चाहता हूँ। सरकारें बदली हैं, प्रतिनिधि बदले हैं, लेकिन इस चीज़ को गंभीरता के साथ धरातल पर लाने का प्रयास किसी ने भी नहीं किया। कल भी सच्चाई है। जो यहाँ पर इंटर कॉलेज चल रहे हैं, प्राइवेट या सरकारी जो भी है, उनमें जो ऐसे सुनने में आया कि वहाँ जो फीस ली जानी चाहिए SC ST के बच्चों से या OBC के बच्चों से, जितनी फीस सरकार की निर्धारित है, तो क्या उससे अधिक फीस ली जा रही है? देखिए साहब, मैं खुद एक शिक्षक हूँ और इसलिए इस बात को आपको अधिक बारीकी से मैं बता पाऊँगा। सरकार के द्वारा फीस निर्धारित है और उनके द्वारा हर इंटर कॉलेज के लिए ये एक नियम बनाया गया है कि आप अपने बोर्ड पर, जहाँ विद्यालय का गेट है, उस गेट पर आप उस फीस को डिस्प्ले करेंगे। आप लिखेंगे कितने रुपए की फ़ीस है। वर्तमान फ़ीस की अगर मैं आपसे बात करूं तो कुछ फ़ीस वार्षिक है, जैसे 20 रुपये पंखे की वार्षिक है, लेकिन अगर आप उसे पूरे महीने में बांटेंगे तो 1.5 रुपया महीना लगभग वो फीस पड़ती है पंखे की। और ये फीस भी अनुसूचित जाति से नहीं है। इसी प्रकार बहुत सारी फीसें मिलाने के बाद जो सामान्य जाति का एक छात्र है, उससे 420 या 30 या 40 रुपये के करीब में, क्योंकि 10 रुपये से बढ़ा करके रजिस्ट्रेशन फीस अभी 50 रुपये कर दी गई है, और उस वजह से लगभग 450 रुपये पूरे वर्ष की फ़ीस बैठती है, जिसमें उसकी 2 बार की 50 रुपये की फ़ीस
जो उसके एग्ज़ाम फीस है वो भी सम्मिलित है इस फीस में। इसी प्रकार अगर मैं दलित छात्रों की बात करूं तो पूरे वर्ष के अंदर उनकी फीस बैठती होगी 200 रुपये, 225 रुपये, अर्थात 20-25 रुपये महीना से किसी भी रूप में ज़्यादा नहीं है। लेकिन आप दरियाफ्त करें और किसी भी निकलते हुए बच्चे से आप अपना कैमरा ऑन करें और उसकी वीडियो बनाएं और उस बच्चे से किसी भी अटेंडम किसी बच्चे से पूछें कि तुमसे कितनी फीस ली जाती है, तब आपको इस सच्चाई का पता चलेगा कि कितनी भारी लूट यहाँ मच रही है। और हम लगातार इस आवाज़ को उठाते हैं लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है। किस किस कॉलेज में लूट मच रही है? देखिए, मैं सभी कॉलेजों की बात कर रहा हूँ, कोई भी मैं नाम बताइए एक दो के। हमारे यहाँ अगर हम नगर की बात करें तो हमारे यहाँ 3 इंटर कॉलेज हैं, हमारे यहाँ 2 हायर सेकेंडरी हैं, हमारे यहाँ 2 इंटर कॉलेज हैं जो प्राइवेट चलते हैं। मैं ये सरकारी विद्यालयों की बात कर रहा हूँ। जो CBSE बोर्ड के प्राइवेट विद्यालय हैं उनका जो फीस स्ट्रक्चर है वो गवर्नमेंट से वो लोग पास कराते हैं। इतना ज़रूर आया लॉकडाउन के बाद से कि 10% से अधिक फीस वो नहीं बढ़ा सकते। अगर किसी ने इससे ज़्यादा बढ़ाई है तो वो भी दोषी हैं, या कुछ ऐसी फीस अगर ली जा रही हैं जो सुविधा बच्चों को नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन मैं तो सभी सरकारी इंटर कॉलेज कह रहा हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि अलग से किसी भी एक स्कूल का नाम लेने की आवश्यकता है। कर रहे हैं आप, आरोप लगाने से बच रहे हैं, आप जो है क्लियर भी नहीं बता पा रहे, नाम नहीं ले पा रहे। फिर जब आप जैसा आदमी आवाज नहीं उठा रहा, आप कहते हैं यहाँ की जनता दोषी। जनता कैसे दोषी? आप जैसा आदमी भी जब खुल के नहीं बोल सकता, आखिर किस चीज का डर है आपको? जी, आप ये देखिए, हमारे पूरे इसी जिले के अंदर 612 विद्यालय हैं। आपको लगता है 612 विद्यालय का नाम कोई भी एक व्यक्ति लगातार आपके सामने कैमरे पर खड़ा होकर गिनवा देगा? आप पत्रकार हैं, मैं तो आपको चैलेंज करता हूं, इस पूरे सरदना नगर में जितने इंटर कॉलेजेस हैं आप जाइए, कॉलेजेस में मत जाइए, वहाँ आपको सच्चाई कौन बताने वाला है। आप सड़क पर निकलते हुए किसी भी बच्चे को रोकिए, उस बच्चे से पूछिए वो कहाँ पढ़ता है और उससे पूछिए कितनी फीस दे करके आया है। एडमिशन फीस पर 1 रुपया नहीं लिया जा सकता, नॉट इवन ए सिंगल रुपी। 8वीं तक के बच्चों से 1 रुपया नहीं लिया जा सकता। आप 8वीं तक के बच्चों को रोक करके पूछ लें। मैं तो सभी विद्यालयों की बात कर रहा हूँ, किसी एक पर्टिकुलर विद्यालय की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर कहीं ऐसा होता कि 10 विद्यालयों में से 4 में ऐसा हो रहा होता तो मैं आपसे नाम लेता, लेकिन मैं तो सभी की बात कर रहा हूँ। और सुनिए बेताब साहब, आप बहुत जागरूक पत्रकार हैं, एक जानकारी और आपको देता हूँ। इस बेईमानी को मुलम्मा चढ़ाने की कोशिश की जाती है और वो की जाती है PTA के नाम पे। एक PTA का गठन हमारे शिक्षा विभाग के द्वारा किया गया है। उसमें क्या है कि शिक्षक और अभिभावक ये मिल करके एक कमेटी बनाएंगे और यदि विद्यालय का कोई ऐसा खर्चा है जिस खर्चे का पैसा सरकार से नहीं आ रहा है, उसके लिए वो बच्चों से 10 रुपये, 20 रुपये, 30 रुपये, 50 रुपये वो बच्चों से एक्स्ट्रा फीस ले सकते हैं। लेकिन उसका एक पारदर्शिता के साथ हिसाब होगा। लेकिन एडमिशन फीस और 8वीं तक के बच्चों से फीस लिए जाने पर जेल भेजे जाने का प्रावधान है। सर, आरोप लगाए हैं अभी कि विद्यालयों में ये हो रहा है, ये अनियमितता हो रही है, वो अनियमितता हो रही है, लूट मच रही है। तो मैं समझता हूँ कि इसके लिए राज्य सरकार और जो राज्य सरकार के प्रशासनिक अधिकारी हैं वो सब लोग जिम्मेदार हैं। और जनता चूँकि अपने बच्चों के भविष्य के लिए थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर रखती है, स्कूलों में अध्यापकों का सम्मान करती है, प्रिंसिपल्स का सम्मान करती है। नेचुरल बात है कि अध्यापकों का हम लोग सम्मान करते हैं, लेकिन अगर बार बार आवाज़ उठाने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है पॉजिटिव, तो कौन जिम्मेदार है? यहाँ की सरकार जिम्मेदार है। मैं समझता हूँ कि सरकार भूत पर लीपने का काम। आप जो है, दीपक जी ने कहा कि जनता जागरूक नहीं है, जनता भी इसके लिए और जनप्रतिनिधि भी इसके लिए मतलब उदासीन रहे हैं। आप कह रहे हैं कि इसके लिए राज्य सरकार दोषी है क्योंकि उसके अधिकारी कार्रवाई इम्प्लीमेंटेशन किसी भी अनियमितता को सुधारने के लिए, यानी उसका सुधारात्मक कदम कौन उठाएगा? अगर किसी स्कूल का, कॉलेज का प्रिंसिपल अनियमितता फैला रहा है, DIS गड़बड़ कर रहा है, तो राज्य सरकार किस लिए बैठी है? उनके ऊपर पूरा मंत्रालय है, मुख्यमंत्री है, आखिर ये सब हो क्यों नहीं पा रहा जी? मैं समझता हूँ कि सरकार का ये बहुत बड़ा फेलियर है। अगर एजुकेशन जैसे विषय पे सरकार कुछ नहीं कर पा रही है, गंभीरता से नहीं ले रही, तो उत्तर प्रदेश सरकार इसके लिए जिम्मेदार है। और मैं समझता हूँ आज बड़े दुर्भाग्य की बात है कि ऐसी सरकार है जहाँ हिंदू मुस्लिम की बात चल रही है और तमाम वाहियात बातें चल रही हैं, लेकिन एजुकेशन जैसे जो एक बेसिक विषय पूरे समाज का है उस पर सरकारें गंभीर नहीं है। मैं पूरी तरह से दोषी उत्तर प्रदेश सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार के मुखिया माननीय योगी जी को मैं इसके लिए जिम्मेदार ठहराता हूँ कि उनका DIS, उनका प्रिंसिपल क्यों आखिर हठधर्मिता कर रहा है, क्यों अनियमितता फैला रहा है, आखिर चाहते क्या हैं वे लोग? जीशान कुरैशी जी, शिक्षा के मुद्दे पे हम बातचीत कर रहे हैं सरदना में। खासतौर से ये इतनी पुरानी तहसील, इतना पुराना कस्बा और नगरपालिका परिषद के प्रांगण में हम खड़े हैं और खुशनुमा माहौल है। 8 सितंबर की आज जो है 26 तारीख है और बारिश का चारों तरफ से मौसम हो गया। आज धूप निकली कई दिन बाद, तो इसमें जो है इनके लिए, बच्चों के लिए कब धूप खिलेगी? इनके लिए जो अंधेरा हो रहा है, इनके साथ जो भ्रष्टाचार, इनके साथ जो अन्याय होता है, उससे कब छुटकारा मिलेगा?
देखिए, इसके लिए तो बेताब जी मैं यही कहूँगा, यहाँ की जो जनता है बेचारी, वो एक मज़दूर टाइप की जनता है, बहुत गरीब जनता है। इतनी सीधी जनता है कि कई बार उनको अपनी बात कहने के लिए कहीं झिझक पैदा होती है। जहाँ तक आपने कहा कि इसका ज़िम्मेदार कौन है, इसका ज़िम्मेदार अगर मैं कहूँ जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, इसके मेनली ज़िम्मेदार वही हैं। सरदाना एक ऐतिहासिक कस्बा रहा है हर तरीके से, लेकिन यहाँ कभी मैं ये भी कह सकता हूँ कि सत्ता पक्ष का भी विधायक हुआ है, विपक्ष का भी हुआ है, लेकिन कभी भी जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं वो लोकल स्तर से लेके और राष्ट्रीय लेवल तक के जो भी नेता होंगे, शायद उन्होंने कभी सरदाना की तरफ इसके लिए ध्यान नहीं दिया है। जहाँ तक आपने भ्रष्टाचार की बात की है, वो चाहे प्राइवेट स्कूल हों चाहे सरकारी स्कूल हों, हर जगह प्राइवेट स्कूलों में कहीं ज़रूरत से ज़्यादा फ़ीस की वृद्धि हो रही है, और जो हमारे सरकारी स्कूल हैं इसमें दो राय नहीं कि जो सरकार ने एक निर्धारित फ़ीस कर रखी है उससे कई गुना वो बच्चों से वसूल की जा रही है। और मैं तो यही कहूँगा कि जहाँ जनप्रतिनिधि हैं वहाँ हम लोगों का भी कुछ कर्तव्य बनता है कि हम सब मिल बैठ के इसके लिए कुछ कार्य करें, सोचें, तो शायद कुछ सरदाना के लिए, यहाँ के बच्चों के लिए कुछ अच्छा हो जाए। थैंक यू।